नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पेडागोजी के टोटल 30 प्रश्न लेकर लाया हूं और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये 30वां प्रैक्टिस सेट है। मैं बताऊं दोस्तों, ये जो प्रश्न मैं दे रहा हूं ये जेटेट के एग्ज़ाम साथ ही साथ सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको 29 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ और ये सेट नंबर 30 है, यानी ये 30वां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है जेटेट 2020 या ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF प्रोवाइड करवा सको। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका नाम है जोहार झारखंड टेक और जो ग्रुप है उसका नाम है जेटेट 2020। यहाँ से आपको PDF प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करते जाइएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है क्या है? समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिगत मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समाजीकरण। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है किससे? क्रो एंड क्रो, पीटरसन, सोरेसन या चार्ल्स जूड, यानी किनसे ये संबंधित है, यानी किसने ये कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी सोरेसन। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन या परिपक्वता के कारण परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परिपक्वता के कारण परिवर्तन। चौथा प्रश्न है दोस्तों, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा निर्देश की कम समझ। दूसरा है प्रायः अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण या कम मानसिक सक्रियता। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है पांचवा प्रश्न। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार, स्मरण शक्ति में कमी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्मरण शक्ति में कमी। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक या एडलर। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी थॉर्नडाइक हैं। सातवां प्रश्न है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है कर्ट लेविन से, वाटसन से, स्किनर से या थॉर्नडाइक से। तो इसका संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी थॉर्नडाइक से। आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, अधिगम अंतर्दृष्टि निधि शीर्षक दिया गया है डेलर्स कमीशन, कोठारी कमीशन, डकार कमीशन या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेलर्स कमीशन ने। नौवां प्रश्न है फ्रेंड्स, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादक के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है? व्यवहारवाद, वाटसन एवं गुथरी, फैकल्टी मनोविज्ञान, वुल्फ एवं रीड, गेसाल्ट मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक एवं अन्य, पुनर्बलन, हल एवं स्किनर। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि डीएलएड का भी रिजल्ट आ चुका है, तो अब आप लोग
जेटेट का तैयारी अच्छा से कीजिए और हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, ताकि आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ वीडियो के स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता चुका हूँ। आप टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है जोहार झारखंड टेक और ग्रुप जो है जेटेट 2020 ज्वाइन कीजिए। नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया, वुल्फ एवं रेड। अंतर्दृष्टि, सूच का सिद्धांत, वर्दिमर एवं कोहलर। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक एवं अन्य। पुनर्बलन सिद्धांत, हल एवं स्किनर। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया, वुल्फ एवं रेड, ये सही नहीं है। 11वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। 12वां प्रश्न, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे एवं कोहलर के विचार समान है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास एवं ज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शारीरिक विकास। दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट करते जाइए और लास्ट में बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। 13वां प्रश्न है, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? कुत्ता, बिल्ली, अपने बालक या चिंपांजी। तो 13वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपने बालक। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल में सारे सिलेबस डाला हुआ है, आप सिलेबस देख सकते हो। मैं यहाँ पर सिलेबस आपको बता दिया हूँ, आप यहाँ पर आई बटन पे जाके आपको सिलेबस देख लेना है। मैं बता दूं ये 2012 का सिलेबस है, जो कि सेम टू सेम रहने वाला है, हल्का फुल्का चेंज होगा। तो आप अगर अभी से तैयारी करना चाहते हो तो आप सिलेबस को जाके देखो, वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान को योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। 15वां प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावात्मक व्यवहार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संज्ञानात्मक गतिविधि। 16वां प्रश्न है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा है शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में पियाजे ने कहा है। 17वां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या कोहलर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोहलर ने। कोहलर इसके प्रतिपादक हैं। 18वां प्रश्न, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलोक, सोर्सन, क्रो एंड क्रो या जीन पियाजे। तो किनका नहीं है फ्रेंड्स? तो हरलोक जी का नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 19वां प्रश्न है, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है पशु मनोविज्ञान व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान व्यवहारवाद या बाल मनोविज्ञान। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यवहारवाद। 20वां प्रश्न है, अधिगम आदतें ज्ञान अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है? स्किनर, क्रो एंड क्रो, गुर्थी या मर्फी ने।
तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रो एंड क्रो। दोस्तों मैं बता दूं हमारे चैनल में जेटेट के कम से कम 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस सेट भी 30 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उससे पहले भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। साथ ही साथ मैं बताऊँ दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि पुराने ईयर्स में आए थे 2012-16 में, तो आप जाके देख सकते हो तथा सिलेबस भी अवेलेबल है। तो 21वां का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्न है: अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय अनितगामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 22वें प्रश्न पे। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक में उनमें से कौन सा है? आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन, स्वतः आपूर्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी पुनर्बलन। 23वां प्रश्न है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा है? वुडवर्थ, आरएस, स्किनर, गेट्स या थॉर्नडाइक। तो किसने कहा है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गेट्स के द्वारा ये कहा गया है। दोस्तों ये 24वां प्रश्न है। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? इच्छा शक्ति, अवधान, शैक्षिक योग्यता या परिपक्वता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवधान। दोस्तों 25वां प्रश्न है। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपके यहाँ पर देख सकते हैं, हैडफील्ड, C.W. वियर, शेफर या स्किनर। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी C.W. वियर। दोस्तों 26वां प्रश्न है। एक प्रभाव शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इसे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है: संघर्ष, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व या दुश्चिंता। क्या हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समाजीकरण का विकास करता है। 27वां प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है: अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के नियम या अधिगम के सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अधिगम के सिद्धांत ये कहलाते हैं। 28वां प्रश्न है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है वो कहलाती है स्कीमा, प्रशिक्षण, समायोजन या समावेशन, परिपाक। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी स्कीमा कहलाती है। 29वां प्रश्न है। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, केवल यह देख सकते हैं कि निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक सजीव एक अधिगम है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अभ्यास का परिणाम है या अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक या निर्देशन। अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अधिगम किसके बिना संभव नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेरणा के बिना कोई भी अधिगम संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।